क्लास केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये सिद्धांत जॉन डाल्टन द्वारा प्रस्तुत सन 1808 में किया गया था। इस सिद्धांत के उन्होंने निम्नलिखित मुख्य बिंदु बताए। पहला है द्रव्य या पदार्थ बहुत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। द्रव्य या किसी पदार्थ की हम बात करें तो कैसा होता है, अविभाज्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अविभाज्य मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया था, परमाणु नाम दे दिया था। दूसरा पॉइंट बताता है एक तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं। अन्य बताता कि एक तत्व की हम बात करें तो उसके सभी परमाणु कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, अर्थात उनकी आकृति, आकार, द्रव्यमान ये कैसे होते हैं, समान होते हैं। जबकि भिन्न भिन्न तत्वों का द्रव्यमान और आकृति कैसे बताई थी उन्होंने, भिन्न भिन्न या अलग बताई थी। तीसरा पॉइंट है एक से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजन करके यौगिक बनाते हैं। जैसे कि एक अलग तत्व लिया, दूसरा एक अलग तत्व लिया, दोनों को आपस में संयोग करके वो किसका निर्माण करेंगे, एक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है, जल का वाटर बनाती है। सेम ऐसे ही उदाहरण पे एस और ओ क्या बनाया, SO2 बनाया, इसका अनुपात कितना, 1:1 बताया था। डाल्टन के परमाणु को अविभाज्य कण के रूप में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह उप परमाणु कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाज्य। उन्हें बताया था कि सबसे छोटा कण परमाणु होगा, पर नहीं, सबसे छोटा कण क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरा पॉइंट है समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण एक ही तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो सकते हैं। समस्थानिक उपस्थिति के कारण एक ही तत्व के द्रव्यमान भिन्न भिन्न अवस्था में भी आ सकते थे। ये सिद्धांत वो बात को भी प्रस्तुत नहीं कर सका, जिस वजह से सिद्धांत फेल हो गया। तीसरा, यह परमाणु एवं अणु के बीच में कोई फर्क नहीं बता सका। इस सिद्धांत में उन्होंने ना तो परमाणु और अणु दोनों के बीच का अंतर या फर्क नहीं बताया। यह सिद्धांत यह नहीं समझा सका कि एक तथा भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके किस प्रकार के अणु बनाते। इस सिद्धांत ने ये भी नहीं बताया कि एक परमाणु से एक अणु का निर्माण कैसा होता है, जिस वजह से सिद्धांत में कुछ कमियां थी, उस कारण से सिद्धांत असफल रहा। इस सिद्धांत की पांचवी कमी यह है, यह सिद्धांत ये समझाने में भी असफल रहा कि परमाणु अणु को बांधे रखने वाली बल की प्रकृति क्या होगी, चाहे वो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो। ये सिद्धांत ये भी बता नहीं सकता। तो छठा पॉइंट है परमाणु को अनश्वर नहीं माना जा सकता और कई नाभिकीय अभिक्रियाओं में नाभिक जैसे अल्फा, बीटा, गामा किरणों के रूप में ऊर्जा का क्षय या ह्रास करता है, इसीलिए परमाणु को अनश्वर नहीं माना जा सकता। ये सिद्धांत ये भी नहीं बता सका। तो स्टूडेंट, आज हमने 11th क्लास केमिस्ट्री में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा, साथ में उसकी कमियां पढ़ी। कल हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। थैंक यू।